अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं तलहा अजीज। किसी भी पार्टी के पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी? नून लीग को पीपीपी के जवाब का इंतजार है, जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि पीटीआई अगर चाहे तो पीपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है। लेकिन पीटीआई का कहना है कि वो ना तो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करेगी और ना ही पीपीपी के साथ। लेकिन अब कौन सी पार्टी हुकूमत बनाती नजर आती है, आइए अवाम से जानते हैं। तो कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को हुकूमत बनानी चाहिए? बेसिकली तो जो देखें, अगर आवाम के काम देखे जाएं तो जो प्रीवियस मतलब देखा जाए तो लग रहा है जो सीटें भी हैं वो नून लीग के पास हैं, और अगर वो दूसरी पार्टी का कोलिशन गवर्नमेंट ही बननी है। अब मसला मकसद ये है, अगर जो पहले हुकूमतें आई हैं ना, जो भी आई है वो नून लीग की है, पीटीआई की है, पीपल पार्टी आया है, हुकूमत एक बना लें, अगर उसे 3, 4, 5 साल चलने दे। पीटीआई आए हैं, ये जो है ना काम करके गए हैं 3, 4 साल, उनसे नहीं चला, ये उतर गए हैं, ठीक है। अब नून लीग आ रहा है, नून लीग कहता है मैं हुकूमत नहीं कर रहा, पीपल पार्टी आ रहा है, वो कहता है मैं नहीं कर रहा। किसने करनी है ये भी तो बता देना। वैसे सारे शोर डाल रहे हैं कि ये धांधली हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, हुकूमत को कर नहीं रहा। कौन सी पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए? कुछ आपके ज़हन में तो आना चाहिए ना कि ये पार्टी अच्छी है, इसकी हुकूमत होनी चाहिए। पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन पीटीआई के पास तो मुकम्मल मेजॉरिटी नहीं है, तो कौन सी इसके अलावा फिर कौन सी पार्टी आती है आपके ज़हन में कि इसको हुकूमत बना देनी चाहिए? इसके अलावा ये बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपीपी की बात कर रहे हैं। हुकूमत तो वैसे नवाज शरीफ की होनी चाहिए, नवाज शरीफ बना रहे तो बेहतर है, क्योंकि वो आगे वो करके गया हुआ 3 साल, तो ये 3 बार बन गया वज़ीर आज़म, तो इस बार फिर बन जाए तो बेहतर हो जाएगा, शायद मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। पीटीआई है या नून लीग, कौन सी पार्टी आ जाएगी वही ठीक है। कोई एक बताएं कि कौन सी पार्टी होनी चाहिए? नवाज शरीफ की आ नहीं गई हुकूमत, हुकूमत तो आ गई है ना नवाज शरीफ की, और वो कौन सी आएगी? तो आपको लगता है बेहतरी आएगी? अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा, वो नहीं कर सकते, हुक्मरान नहीं कर सकते, अल्लाह बेहतरी करता है जो भी करता है। किसी को बैठने तो दे ना, सारे जो बैठ के पता चलेगा। अब जो हुकूमत बन जाएगी बाद में ये धरने शुरू हो जाएंगे, अभी तक हुकूमत बनी नहीं है तो वो धरने पहले शुरू हो गए हैं। इसका भी कोई हल निकलना चाहिए ना, ये किसने निकालना है ये पता चलना चाहिए ना। पहले तो ये सवाल है कि ये किसने करना है, ये बताएं, ये हमें कौन करेगा? वो कोई जिम्मेदारी को लेने को तैयार है तो वो बताएगा मैं ये बात है, ये हम कर सकते हैं। हम तो मजदूर है, हमने तो वोट देना है अपने इलाके के बंदे के हिसाब से। हमने कौन सा नवाज शरीफ के पास जाना है या जरदारी के पास जाना है या इमरान खान है हमसे आके हाथ मिलाना है? ये गंदे हाथ मिलाते हैं, वो तो काम ही नहीं करते। उनके हाथ ऐसे होते हैं जैसे बच्चों के होते हैं। पहले दिन का बच्चा है ना, ऐसे हाथ हो गए नरम मुलायम उनके हाथ होते हैं, उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। वो पता नहीं खाना भी खुद खाते हैं या कोई नौकर रखा हुआ है खिलाने के लिए। ये चीज़ कोई भी पार्टी हो, ये चीज़ है। इमरान खान ना बनाए ना, जेड़े ना मौलवी हो बनान, कोई भी ना बनाए। और जिन्होंने को सीटा ज्यादा ने उन्होंने बनानी है ना। फिर पीपल पार्टी कोल भी नहीं है सीटा, नून लीग कोल भी नहीं है, पीटीआई कोल ज्यादा ने। इन्हां दा जेड़ा पिछे सरबराह है वड्डा मेन, ओनू बनानी चाहिए। और मेरे ख्याल में ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कल को कोई काम भी कर सके और जो कोई एक्सपीरियंस भी दे सके और जो कुछ डिलीवर भी कर सके। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि बाकी ये है कि इंडिपेंडेंट लोग हैं और वो तो अगर बनाएंगे तो उनका भी हक है, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि आप जो एक्सपीरियंस वाली किसी गवर्नमेंट को आप उनके साथ कोई मिल के बनाए दूसरी पार्टी, और ताकि जो है ना मुल्क को कुछ डिलीवर हो। तो मैं तो नून लीग को ही कहूँगा, नून लीग को गवर्नमेंट बनानी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल के और जो बाकी पार्टीज हैं उनको मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बनानी चाहिए, और अल्लाह करे कि कोई ये कुछ इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बेहतर कर सकें और मुल्क के लिए कुछ बेहतरी लेके आएँ। देखिए, आम जो मिडिल क्लास का मसला है या जो पुअर्टी है बहुत ज़्यादा है और लोगों के पास रोज़गार नहीं है। हाल ही अगर आप एक्सपेरिमेंट पे चलते रहेंगे तो कुछ डिलीवर नहीं होगा। बस मैं तो यही कहूँगा आपको, पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए। पीटीआई के पास तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, उसके पास इतने लोग नहीं है, तो फिर और दूसरी कौन सी पार्टी है जिसको मिल के हुकूमत बना लेनी चाहिए कुछ पार्टियों को? नहीं, कोई हान साहब किसी को नहीं नाल नहीं लाते, उन्हें पता है सारे छोड़ने। हान साहब तो अलावा और कोई भी नहीं बंदा पुत्र है। तो हान साहब तो खुद जो है वो अभी जेल में, उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, तो इनके अलावा कौन सी पार्टी को होना चाहिए हुकूमत? नहीं, इन्ना नहीं होना चाहिए। हान साहब की मर्जी नाल कोई अच्छा बंदा आ जाए, हान साहब की मर्जी चलनी चाहिए। मसला ये है कि ये काम ऐसे नहीं चलता ना जैसे वो चला रहे हैं। एक घर का सरबराह, उसके खिलाफ सारे होंगे तो घर कैसे चलेगा? ये चीज़ है। मुल्क का भी ये हिसाब है, एक बैठता है वो सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये क्यों बैठा, मैं बैठना चाहिए। धरना
अभी हुकूमत बनी नहीं है तो इस्लामाबाद धरना जी, आज धरना देना जी, बाहर निकले जी, ये हो गया वो हो गया। कुछ पता तो चले ना क्या हो गया, किसी ने कुछ किया, धांधली हो गई है। चलो धांधली हो गया, हुकूमत ही नहीं बन रही, आप बना लें या उनको बनाने दें। ये सारे आपस में बैठ के बातें चीज कर रहे हैं। ये वो हमें जो बस ऐसे लगाया हुआ है कि बहुत महंगाई हो गई है। 3, 4, 5 साल में महंगाई जितनी बढ़ी है, ये पिछले 70-72 साल में इतनी नहीं बढ़ी। ठीक है, अगर 70-72 साल का हिसाब लाएं तो उसमें मुशर्रफ भी आया है, ज़िया भी आया है, फौज भी आई है, पीपल पार्टी भी आई है, सारे आए हैं। लेकिन ये जो 4 साल 5 साल लगे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क का ही हुआ है। गवर्नमेंट का, ये पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, सारा मुल्क का नुकसान है। ये किसने पूरा करना है? ये को मुल्क बताएगी पार्टी कि हम पूरा करेगा या वो करेगा या वो करेगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो 3-4 पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनके पास इस वक्त से ज्यादा लोग हैं, जी। उनमें से किसको बनानी चाहिए, कौन सी बेहतर है इस हवाले से? उनमें से भाई देखें ना, आप नाराज ना हो, उनमें से उनके पास किसी के पास ताकत नहीं है, क्योंकि लोगों ने सारे लोग उनको देख लिया है। उनमें से मौलाना है, उसके बाद जितनी सियासी पार्टियां 3 चल रही हैं, उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी मुल्क के बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त अगर देखा जाए हमारे मुल्क में तो इमरान खान से अच्छा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, बाकी हम कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए मुल्क की बेहतरी के लिए हो। बस जो हमारे हक में बेहतर होगी, जो तरक्याती काम करवाए और हमारे लिए बेहतर हो, वही हुकूमत होनी चाहिए। हम नहीं कहते ये होनी चाहिए या वो होनी चाहिए, बेहतर सारी बेहतर है अगर काम करवाएं। जो काम करवाएगी, मैं तो कहता हूँ वो बेहतर है हमारे हक में, जो हमारे हक में बेहतर होगा। कौन सी पार्टी को हुकूमत बनानी चाहिए? क्योंकि सारी पार्टियां कह रही हैं तो दूसरी पार्टी को भी बना लो, दूसरी पार्टी अच्छी है, हाँ जी, उसको ही बनानी चाहिए। लेकिन पीटीआई के पास तो मेजॉरिटी भी नहीं है, और उसके अलावा पीटीआई के जो लीडर हैं वो जेल में इस वक्त। तो इसके अलावा फिर कौन सी पार्टी बेहतर है? आपको लगता है कि ये वाली पार्टी बेहतर है, इसको हुकूमत बना लेनी चाहिए? भाई हमारे बात से तो वो ही अच्छी पार्टी है वो। अब उनको वो नई पार्टी है, उनको आना चाहिए था, उसको मौका मिलना चाहिए था। यार सबका सीन ही है क्या, जब कि मतलब कोई भी पीटीआई है, नून लीग है, जो भी है सारा, तो हर चीज़ मतलब कि सारी एक ही बात है सबकी। बस ये है कि इधर पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो मतलब कि चेंज है। वैसे ओवरऑल तो बाकी सारी पार्टियों की एक ही बात है। ये तो सर पहले भी सब लोगों ने बनाई थी ना, कितने मंथ मिल के चली है, उसका कुछ फायदा हुआ? उसका फायदा यही हुआ है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अभी कम से कम है कि एक पार्टी जो भी इक़्तिदार में आई है ना, उसको हुकूमत बनानी चाहिए जो मुल्क और आवाम के लिए सोचे। अगर इन्हें तो अलावा कोई भी पार्टी हुकूमत बनाएगी ना, 1.5-2 बड़ी भी चली, 2 साल तो बाद नहीं चलन लगी, बिल्कुल नहीं चलन लगी। अच्छा, ये बताएं कौन सी पार्टी को हुकूमत बनानी चाहिए आने वाले वक्त में? नहीं सर, इसका बना रहे हो, कोई नाम किसको लगता है कि आपको लगता है ये बेहतर है, इसको बना लेनी चाहिए? कुछ भी नहीं लगता भाई, हमें सिर्फ काम से मतलब है। बेसिकली जो है वो अभी तो नून लीग की बननी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ओवरऑल जो देखा जाए जो नुकसान हुआ है, तो ये अगर पूरा कर सकते हैं तो फिर बने, वरना नहीं। ये मैं कह दूं कि पीपल पार्टी, ये पीटी वाले आ जाएं ये कर देंगे, नहीं। नून लीग वाले आएंगे ये कर देंगे, नहीं। ये तो हमसे ही निकलना है। गैस का बिल पहले 400, 500, 700 आता था, अब 5000 से नीचे नहीं आता। गैस आती नहीं है, बिल 5000 आ रहा है। चेक कर लें, बाहर आ जाए हमारे पास, साथ चलें, पता लग जाता है। पानी जो है वो गंदा आ रहा है, गलियाँ साफ नहीं हो रही, ये भी कोई काम नहीं है। चलो ये बल्दियाती निज़ाम होगा, लेकिन ये उतली सतह पे जो काम है वो मुल्क का है। हमारे मुल्क का नाम बदनाम करने वाली ये पार्टियां सारी हैं, ये सारी जिम्मेदार हैं। आपने अवाम की राय जानी, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ तलहा अजीज को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।